हेलो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 दिया था और दोस्तों वहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन आपको बताया था। आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम का यह पार्ट 2 लेकर के आए हैं दोस्तों। इसमें हम यहाँ सवाल नंबर 6 से देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इस लेसन को। दोस्तों जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन को समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन को समझने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, फिर से इस क्वेश्चन को समझाइए या फिर किसी नए तरीक़ा से समझाइए। ऐसे दोस्तों हम क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताते हैं, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या ITI में दोस्तों प्रोसेस का कोई नंबर नहीं मिलता है, इसलिए हमको प्रोसेस पे नहीं जाना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और इसके हिसाब से जो आंसर होगा वह आंसर को देना है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखें, आप पूरे वीडियो को देखें। आप सिर्फ वीडियो को लाइक करके जो चले जाते हैं वो वीडियो को लाइक करके नहीं चले जाएं, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिए, तब आपको इस नंबर सिस्टम, इस मैथ का मज़ा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे 3 क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा जिनके कुल योग का वर्ग उनके वर्गों के योग से 214 अधिक हो। ऐसे क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन सॉल्यूशन करेंगे। आइए ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्यूशन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। कहता है कुल योग का वर्ग, कुल योग जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है इसका वर्ग, ठीक है। और उसके बाद बोला है उनके वर्ग, यानी कि जो संख्या है अब उनका वर्ग, तो उनका वर्ग करते हैं और वर्ग करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वह आना चाहिए हमारा 214, क्योंकि बोलता है कुल योग का वर्ग उनके वर्गों के योग से 214 अधिक न होना चाहिए। देखिए यहाँ अधिक होता है कि नहीं। 9 और 11 को जोड़िएगा तो 20 और 10 हो जाएगा 30। 30 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 9 से। कितना हो जाएगा? 9 से। आगे देखिएगा 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। 11 के स्क्वायर कीजिएगा 121 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 और 0, 1 और 1 हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 और 0, 2 और 8 हो जाएगा 10, 10 के 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 हासिल वाला हो जाएगा 3। तो इसको घटाइए, यहाँ पर घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको घटाएंगे, क्योंकि इससे हासिल लिया था तो ये 10 हो गया था, 10 में से 2 गया तो 8 होगा, ठीक है। और बीच वाला 0 हो गया 9, 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है। और इससे हासिल ले चुका था तो ये हो गया 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5। आना चाहिए था 214, आ गया 598। हमारा यह ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन से चेक करके देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी से। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 0 1 2, ठीक है, यही है। आप देखिए 0 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस में, फिर लिखेंगे यहाँ पर 0 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर। दोस्तों इसको तो सॉल्यूशन करना ही बेकार है, क्योंकि ऐवे नहीं करेगा 214। देख लीजिए 2 और 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, और 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर कीजिएगा 4, 1 के स्क्वायर कीजिएगा 1, 0 के स्क्वायर कीजिएगा 0, यानी कि 4 और 1 हो जाएगा आपका 5। 9 में से 5 को घटाएंगे तो हो गया 4, और आना है कितना? 214 अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए भी सेट नहीं होगा।
ऐसा ही दोस्तों मालूम चल जाता है। आइए अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। आपको ऐसे करने की भी जरूरत एग्जाम में नहीं है। जब क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको दिखते या मालूम चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया है यहाँ पर, वह उसकी संख्या है 5, 6 और 7। तो 5 + 6 + 7, ठीक है, संख्याओं का वर्ग हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो संख्या दिया है उसका भी वर्ग करना है, और उसके बाद आना चाहिए अधिक 214। तो 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 और 7 हो जाएगा आपका 18। तो हो गया 18 का स्क्वायर, माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 49। अब 18 के स्क्वायर होता है 324 माइनस में, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 9, 6, 15 और 5 हो जाएगा 20 आपका, और 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 और 2 हो जाएगा 9, और 2 हासिल वाला हो जाएगा 11। अब देखिए यह हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। देखिए 214 अधिक होना गया, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है उसे सॉल्यूशन करना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका वर्गमूल घनमूल निकालेंगे, तब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है घनमूल 3375। दोस्तों 3375 का आप घनमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ 56 25 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 75। आपको वर्गमूल कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसका ट्रिक अगर आप जानते हैं तो सही है, और नहीं तो इसे याद कर लीजिए, ठीक है। और आगे देखिए, गुना है तो गुना लिखेंगे, और 6 से 25 का अगर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 4 में से 1 को बाहर निकालना है। यानी कि इस 6 से 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तब न होगा 5 25 5 125 5 6 से 25, और यहाँ 4 रहेगा, इसका मतलब होता है 4 गो में से एगो बाहर। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब 2, और इसका मतलब होता है वर्गमूल 2 गो में से एगो बाहर, और यहाँ 3 है, इसका मतलब 3 गो में से एगो बाहर। भगा है तो भगा लिखेंगे। तो यहाँ पर 1225 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35। अब आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 15 प्लस में 75 गुना 5 बट्टा में, तो भागा में लिखेंगे हम लोग कितना, 35। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सते हो जाएगा 35। अभी हो जाएगा 15 गुना में 75 में, सॉरी प्लस है तो प्लस ना लिखेंगे, 75 में 1 से गुना करेंगे तो 75, और बट्टा में हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ से हम भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। 75 में कर दें, सॉरी 15 में कर देंगे 7 से गुना, ठीक है, तब 15 सते हो जाएगा आपको 105, और 105 में जोड़ देंगे हम लोग 75 को, ठीक है। तो 105 और 75 हो जाएगा 180, और बट्टा में हो जाएगा 7। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसा ऑप्शन मिलता है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है x के पावर b प्लस सी बट्टा में x के पावर 2a गुना x के पावर c प्लस a बट्टा में x के पावर 2b गुना x के पावर a प्लस b बट्टा में x के पावर 2c। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन आपके बीच दिया गया है। देखिए एक चीज आप घातांक करने में जानते होइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए।
गुना में अगर आधार समान रहता है तो पावर को जोड़ते हैं। गुना में अगर आधार समान रहता है तो पावर को जोड़ते हैं। गुना में यहाँ पर आधार समान है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो a के पावर 1 और a के पावर 1 हो जाएगा a के पावर 2। लेकिन अगर भाग में आधार समान रहे, ठीक है, अगर भाग में आधार समान रहे, अगर भाग में आधार समान रहे तो पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1, यानी a के पावर a को हम लिख सकते हैं a। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि भाग में आधार समान रहेगा तो पावर को घटाएंगे और गुना में आधार समान रहे तो पावर को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाग में आधार समान दिया गया है तो पावर को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ना, x के पावर b प्लस में c, और भागा में लिख सकते हैं x के पावर 2a, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए दोनों का दिया गया है आधार समान तो पावर को घटाना है। ठीक है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन में भाग में आधार समान दिया गया है तो पावर को घटा देंगे। आइए यहाँ लिखेंगे हम x के पावर b प्लस में c, और यहाँ ई वाला पावर को लिख देंगे माइनस में 2a, क्योंकि भाग में आधार समान है तो पावर को घटाएंगे। गुना है तो लिखेंगे गुना। अब x के पावर लिखेंगे c प्लस में a माइनस में 2b। ठीक है, गुना है तो गुना को लिखेंगे x के पावर में a प्लस में b और माइनस करना है 2c। ठीक है, आप देखिए गुना में आधार समान है तो पावर को जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे x के पावर b प्लस c माइनस 2a प्लस में c प्लस में a माइनस 2b, प्लस में जोड़ना ना है इसलिए प्लस देंगे, प्लस a प्लस b माइनस 2c। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर कोई कटता है तो काट दीजिए। यहाँ पर प्लस में b है, ठीक है, और कहीं प्लस में b है, तो यहाँ देखिए b और इस b को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2b। प्लस में 2b से अगर हम घटाएं माइनस 2b को तो यह कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, यहाँ पर c दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस में c, तो प्लस में 1c प्लस में 1c हो जाएगा 2c, और माइनस में है यहाँ 2c, तो यह से यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है माइनस में 2a, यहाँ प्लस में a और प्लस में a, तो प्लस में a प्लस में 2a हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 2a है, इससे भी यह कैंसिल हो गया, यानी कि x के पावर बचा क्या, 0। ठीक है, ये तो पूरा कटिए ना गया, तो कट गया तो 0 हुआ, तो x के पावर 0 का मान होता है 1, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर